तो बताओ, फिर जय भीम वाले बताओ कहाँ चले जाते, ये नीले वाले कहाँ चले जाते बताओ सभी लोग। अरे देखो हल्ला काटने से कुछ नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, मैं तुमको बता रहा हूँ आज भी, जब तक कुछ नहीं करने वाले। आज भी हमारे पैरों में देखो गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जब तक इनको नहीं तोड़ोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले सिर्फ दिखती थी, अब दिखती नहीं है, बस फर्क कितना है। नहीं, गुलाम तो आज आप भी हो। जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक आप गुलाम रहोगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी माताओं बहनों को 2-2 साल के बच्चों का रेप होता है। उस सरकार को आप लोगों ने इतना ऊपर उठा रखा है, वो सब आपकी की बदौलत है, किसी और की नहीं है। क्योंकि आपने अपने लोगों के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है, एक दूसरे को इधर उधर बांट के, और ये काम किसी बाहर के अन्य लोगों ने नहीं किया, ये सब आप लोगों ने किया है। आप लोग ही अपने आप को बांट रहे हो, और जब तक आप लोग एक नहीं होगे तब तक आप कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे। देखो, मैं खुर्जा से आया हूँ और सिर्फ अपने बड़े भाई हिमांशु और मेरे भाई संदीप मुझे लिवा के लेके आए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपकी भीड़ भाड़ हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर जो आपके अंदर एकता है तो ठीक है, नहीं हम उस भीड़ से बिल्कुल मतलब अन्यथा ऐसे बात बता दूं, मैं आपको स्पष्ट 2 शब्दों में बोल दूं कि अगर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिल से करेगा सम्मान, जाटव समाज उसी का साथ देगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर हमको ये भीड़ नहीं चाहिए, हमको वो आदमी चाहिए जो हमारे मरते दम तक अपनी सांस रोककर हमारे गैल में खड़ा रहेगा, हमारे कंधे से कंधा मिला के। हमें उस व्यक्ति की जरूरत है, अन्यथा इस भीड़ की हमें कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपने घर जा सकते हैं। जय भीम। सुनो, भीड़ बनाने से देखो कुछ नहीं होगा। देखो, भीड़ बनाने का काम होता है मदारी का, तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, और हक तुम्हें खुद छीनना पड़ेगा, समझ रहे हो? मांगने वाले भिखारी होता है, ध्यान रखने इस बात का। हमें 100 नहीं, बस 1 चाहिए, और वो भी पक्का अम्बेडकरवादी चाहिए, ध्यान रखना ये। और कल मैं पहुंच रहा हूँ एचएम कार्यालय पर, तो आप सभी को ज्यादा ज्यादा मात्रा वहाँ पर पहुंचना है। कल सुबह 10 बजे मैं आपके पास मिलूंगा यहीं पे, और 10 बजे से यहाँ से पैदल मार्च निकालूंगा मैं डिवाई चौराहे से, तो आप सभी को पैदल मार्च में आना होगा कल सुबह 10 बजे। इस बात में कौन कौन सहमत है? एक बार हाथ उठा के वही आएगा तो पक्का अम्बेडकरवादी होगा। भीड़ वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, भीड़ बढ़ाने के लिए आए वो नहीं चाहिए। जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़े वही चाहिए सिर्फ। अगर भाई देखो, इधर से उधर भागने के लिए जैसे भी वहाँ किया, ऐसे आओ तो फिर आना मत। अनुशासन में आओ तो बिल्कुल आना, वरना ऐसे तो गलत है भाई कि एक इधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, फिर अपने ऊपर कोई मुकदमा करवाओ या कुछ कोई बात हो, तो भाई ऐसे तो सही नहीं है। अब आराम से आना, क्योंकि कल 10 बजे हिमांशु भाई ने बोल दिया कि एसडीएम साहब के पास जाएंगे, तो ठीक है। भीमपुर चौराहे से आराम से एक मतलब रैली की तरह बाइक से या फिर पैदल जैसे भी है, एक मतलब कतार में होते हुए तब आएंगे एसडीएम साहब के पास। तो भाई और साहब सभी लोग ऐसे आओ तो तैयार रहना, वरना यार भीड़ बढ़ाने और मतलब लाठी बजवाने और ये करने आओ तो भैया ऐसे मत आना भाई। अब इस बात से कोई सहमत हो तो हाथ उठा दो भाई, क्योंकि इसी बात से सहमत रहना, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत हो, कोई शासन प्रशासन हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करे, क्या फायदा फिर उससे? हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, क्या फायदा भाई? क्यों हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम ही अपने हाथ में लेंगे, क्या होगा? आपने कानून बनाया, मुझे उल्लंघन करेंगे तो फिर बेकार है। बेकार थी उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी जो आप लोगों पर निछावर कर दी। आज कोई भी अपने बच्चे का चांटा नहीं मार सकता तुम्हारे खाते, उसने तो अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। क्या कहोगे उस व्यक्ति को? आप अपने बच्चों को मरा हुआ छोड़ के चला गया आपके गोलमेज सम्मेलन के लिए, पता है आपको? नहीं पता? लास्ट में चल रहा हूँ, फिर लास्ट में चल रहा हूँ, अभी लास्ट में चल रहा हूँ, तो बताओ इतना उन्होंने क्या के पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, अपने फाड़ के साड़ी का पल्लू उड़ाया था उस समय पे, और बोल दिया कि जाओ साहब, आपका एक बच्चा नहीं, आपके करोड़ों बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पहले उनको देखिए। तो भाई क्या पीड़ा रही होगी उनके दिल में, जिन्होंने अपने बच्चों को लांगर लंदन चले गए थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। देखो भैया, जो भी कल आए वो मर्यादा में रह के ही यार काम करना, क्योंकि मर्यादा से बाहर जाना फिर गलत है। तो भाई तो मैं भी नहीं कुछ कह कोई सकता, किसी को नहीं बचा सकता, फिर ये गलत है। क्योंकि तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से मतलब ऊपर जाएंगे तो फिर तो गलत होगा, हमारे साथ ही होगा, तो ये गलत है। इसलिए भाई जैसे कानूनी कार्रवाई, पहली बात बता दूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अगर जो आप अपराध करते हो तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। इसीलिए अगर जो संविधान के हित से काम करोगे
तो ये हमारी गारंटी है कि आप फिर बात का नहीं होगा। अरे हम आपका देखो आंदोलन करने का अधिकार भी हमारे संविधान में है।